देखेंगे जिसमें एमएस धोनी ने प्रूव किया ही इज द बॉस ऑन द फील्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच में धोनी की ये चतुराई आपका दिल जीत लेगी। इंग्लैंड के टिम ब्रशमैन बैटिंग कर रहे थे और रविचंद्र अश्विन बॉलिंग, लेकिन धोनी बॉल डालने से पहले ही विकेट के पीछे से अश्विन को इशारा कर देते हैं कि बैट्समैन आगे बढ़ेगा, तुम राउंड द बॉल डालना। और हुआ भी ऐसा ही। टिम ब्रशमैन आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन भूल गए कि बॉल छूटी तो पीछे धोनी स्टंपिंग नहीं छोड़ने वाले। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये कैसा माइंड है जो पहले ही पता लगा लेता है कि बैट्समैन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, अगर मन चंचल और अशांत रहे तो ऐसा ही होता है। जितना समय इनको मिला इतने में धोनी तो पूरी कायनात लिख दे। अभी यहाँ ही देख लीजिए, जब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच में धोनी ने जैकॉब ओराम को चकमा देते हुए उन्हें डबल टैपिंग पर आउट कर दिया था। दरअसल दोस्तों, बॉल आते ही जैकॉब ने स्वीप मारने की कोशिश की, पर बॉल जा लगी धोनी के हाथ। और सिचुएशन को देखते हुए धोनी ने कैच पकड़ने के तुरंत बाद करंट की स्पीड में स्टंपिंग भी दे मारी। ये देख जैकॉब और ऑडियंस हैरान रह गई कि कोई इतना शार्प कैसे हो सकता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक मैच में धोनी की जबरदस्त कप्तानी देखने को मिली। जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 50 बॉल में मात्र 4 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट, तभी धोनी ने फील्ड चेंज किया और यूसुफ को स्क्वायर में लगा दिया। और जैसे ही मुनाफ पटेल ने बॉल डाली, बैट्समैन ने गेम जल्दी फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को कैच थमा बैठे। अगली बॉल पर जब बैट्समैन सिंगल लेने में कामयाब रहा, तब धोनी ने फिर दिमाग दौड़ाया और यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर पर लगा दिया। और मुनाफ ने फिर से ऑफ साइडर में बॉल डाली और बैट्समैन सीधा युवराज को कैच दे बैठे। और ये हारा हुआ मैच इंडिया 1 रन से जीत गई। धोनी है तो मुमकिन है। एमएसडी का एक गजब का कारनामा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बात है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वनडे मैच में, जब 45वां ओवर उमेश यादव डाल रहे थे और बैटिंग कर रहे थे रॉस टेलर। तब रॉस टेलर ने एक बॉल पर शॉट जड़ दिया जो बाउंड्री के पास गई। जब तक फील्डर ने बॉल फेंका तब तक रॉस टेलर दूसरे रन के लिए भाग चुके थे। धोनी ये जानते थे कि अगर वो बॉल पकड़कर घूमेंगे तब तक टेलर पहुंच जाएंगे। फिर क्या, धोनी ने बॉल पकड़ी और बिना देखे ही स्टंप में दे मारी। और धोनी ने इस तरह की ब्लाइंड स्टंपिंग। धोनी का ये कारनामा देख सिर्फ ऑडियंस और कमेंटेटर ही नहीं बल्कि खुद रॉस टेलर भी झटका खा गए। ये मेरा फेवरेट है। साल 2008, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी और उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे खतरनाक मानी जाती है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, हाइडेन, गिलक्रिस्ट और ब्रैडली जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे। और इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने उन्हीं के घर पर उन्हें हरा कर दिखाया था। इस क्लिप में देखिए, जब जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, पर धोनी उन्हें ये करने से मना कर देते हैं। पर आप कहेंगे कि इसमें क्या किया धोनी ने? तो दोस्तों, धोनी ने यहाँ अपनी टीम का एक एटीट्यूड दिखाया। जैसे आज कोई छोटी टीम अगर बड़ी टीम से कभी तुक्के में जीत जाती है तो पागल हो जाती है, वैसे ही उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। धोनी नहीं चाहते थे कि भारत की जीत को लोग एक तुक्का समझे, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम को बताना चाहते थे कि ये कोई मिरेकल नहीं, ऐसी हार तुम्हें बार बार मिलने वाली है। Favorite cake for my favorite person और Spotify की रोमांस प्लेलिस्ट। Spotify सुनते जा। धोनी अंडर प्रेशर में भी हमेशा कूल रहते हैं। ना जीत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड और ना हार से इमोशनल। लेकिन बात जब कॉन्फिडेंट की आती है तो वहां इनका धोनी रिव्यू सिस्टम देखने को मिलता है। धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव रहता है, ये आप इस क्लिप से अंदाजा लगा सकते हैं। जब युवराज सिंह को अंपायर आउट देता है, पर अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ जाता है। बैट में बॉल लगी या नहीं, ये बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता होता है, पर धोनी तो धोनी है। दोस्तों, ये बात है 2007 टी20 वर्ल्ड कप की।
जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था और उस वक्त सुपर ओवर में बॉल आउट हुआ करता था, जिसमें बॉलर को बॉल विकेट में हिट करना होता है। एक ओवर में जिस टीम ने सबसे ज्यादा बॉल हिट करी वो जीत जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान के विकेट कीपर विकेट से दूर, जैसे नॉर्मली विकेट कीपर खड़े रहते हैं वैसे पीछे खड़े थे। लेकिन एमएस धोनी ने यहाँ दिमाग से काम लिया और वो विकेट के जस्ट पीछे आकर बैठ गए, जिससे इंडियन बॉल हिटर को विकेट पे बॉल हिट करना और आसान हो गया। नतीजा ये रहा कि इंडिया की तरफ से सारे बॉल विकेट पर हिट हुए और वहीं पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं, और भारत ये इम्पोर्टेंट मैच जीत सेमीफाइनल में पहुंच गया। दोस्तों, विकेट के पीछे से स्टंपिंग के मामले में धोनी कितने एक्टिव रहते हैं ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि धोनी स्टंप के पीछे से ही समझ लेते हैं कि बैट्समैन का अगला स्टेप क्या हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी कुछ देखने को मिला जब मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और बैटिंग कर रहे थे शहीद अफरीदी, जो छक्के लगाने के मूड में दिख रहे थे। तभी विकेट के पीछे से धोनी ने सचिन को इशारा किया और बॉल वाइड डालने को कहा। और जैसे ही शाहिद अफरीदी ने शॉट मारने के लिए स्टेप आउट किया और जब तक पीछे मुड़कर देखा, धोनी उन्हें स्टंपिंग कर चुके थे। धोनी के इस शातिर स्टंपिंग को उनके बेस्ट स्टंपिंग में से एक माना जाता है। ये बात है इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच की, जब बैटिंग पर थे रंगना हैरात और बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा की एक गेंद को रंगना हैरात मिस कर जाते हैं और बॉल जाती है सीधा धोनी के हाथों में। तब धोनी उनको आउट करने का बस नाटक करते हैं, लेकिन धोनी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि धोनी जानते थे ऐसा करने से हैरात आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और हैरात आउट ऑफ बैलेंस होकर पिच के बाहर चले जाते हैं। फिर धोनी बिना देर करे एक झटके में उन्हें स्टंप मार देते हैं। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वो सांस रोक देने वाला फाइनल ओवर कोई भूल भी कैसे सकता है, जिसमें लास्ट बॉल पर बांग्लादेश को मात्र 2 रन की दरकार थी, लेकिन लास्ट बॉल डालने से पहले ही धोनी विकेट के पीछे अपना एक ग्लव निकाल चुके थे, जिससे उन्हें थ्रो करने में आसानी हो। वो जानते थे कि बैट्समैन ऑफ बाउंसर मिस करेगा और फिर दौड़कर रन पूरा करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में भी धोनी ने संयम के साथ काम लिया और थ्रो ना मारते हुए दौड़कर आउट किया, और ये रोमांचक मुकाबला भारत मात्र 1 रन से जीत गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको धोनी के ये मास्टर स्ट्रोक बहुत पसंद आए होंगे। तो माही के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ ये बताएं कि आपका